ये जो मामला है डॉक्टर भावना का, क्या मामला है, क्या कुछ घटनाक्रम था, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि दर्शकों को पता लग सके। सर, इस तारीख को जी। सुबह 8:35 पे एक कॉल आता है कि वो लड़का बोल रहा है, ये कहता है कि आपकी बेटी जल गई और हॉस्पिटल में है। मुझे लगा फेक कॉल है, मैंने उसको धमका दिया, मैं घट फ़ोन रख दूँ। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को कॉल किया 3-4 बार, उसका रिसीव नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जाहिर है मुझे भय आया। मैंने दोबारा उस लड़के को कॉल किया, कई बार कॉल किया तो उसने एक बार उठाया, फिर बोला हॉस्पिटल में है। मैंने कहा एक बार मेरी वीडियो कॉल उठा लो, एक बार वीडियो कॉल उठा लो, वीडियो पे दिखा दो पहले। क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मैंने वीडियो कॉल की, बहुत बार की, तो एक बार वीडियो कॉल का उन्होंने उठाया 20-30 सेकंड के लिए। वहाँ मेरी बेटी बेड पे बिल्कुल बर्न लेटी हुई थी और मेरी आवाज़ सुन के बोलती मम्मी बचा लो, आपके बेटे को तो जला दिया, मार दिया। और फिर फ़ोन कट कर दिया। फिर मैं अपने से गई, यहाँ से सार पहुँची लगभग 12:30 के आसपास हम थे। वहाँ देखा तो कोई डॉक्टर नहीं मिला। मैंने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि अपनी बेटी की पूछो स्थिति क्या है। बोले आधे घंटे ओटी में आएंगे। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे तक मैंने इंतज़ार किया, डॉक्टर नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये अनजान जगह है, यहाँ कोई औचित्य नहीं तेरा रुकने का। मैं कहा मेरी बेटी को यहाँ से रेफ़र कर दो जयपुर के लिए। पुलिस भी नहीं आई थी, 2:30 बजे तक कोई पुलिस नहीं आई थी। बार बार फ़ोन किए तो भी नहीं आई। मोबाइल पे सर्च करके नंबर निकाला सदर थाने का, तो उनसे बात की तो बोले कि हमारे इलाके का नहीं है, जहाँ का है वहाँ बात करो। ये घटनाक्रम हिसार में घटित हुआ था। जी, घटनाक्रम तो 5 दिन तक पुलिस को ही नहीं पता चला कि कहाँ हुआ है। अब पता नहीं, उन्होंने पता नहीं किया है, पता नहीं चला। 5 दिन तक पुलिस को ये नहीं पता था कि घटनाक्रम हुआ कहाँ है। 5वें दिन उनको पता चला। सुनने में तो ये आ रहा है भावना जी यहाँ से पेपर देने के लिए दिल्ली गई हुई थी। फिर सर वो रूटीन के टेस्ट थे, उसकी बहन रहती थी, उससे भी मिलने गई थी और कुछ अपने टीचरों से कंसल्ट कर ले। और पहली बार तो गई नहीं थी, वो 6 साल विदेश भी रह आई, तो हमें कभी इस प्रकार की कोई चर्चा, कोई दिमाग में 1% ही नहीं था कि ऐसा क्या है क्या नहीं, दिमाग में था ही नहीं। कैसे बता दो, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, कब गई, कैसे गई, क्यों गई, कोई लेके गया, किडनैप किया, ब्लैकमेल किया, हो सकता है किसी ने ब्लैकमेल किया हो या कुछ भी है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी तक जांच कहाँ तक पहुँची है? जांच में क्या कुछ सामने आया? क्या वो जांच से आप संतुष्ट हैं? सर अभी तक मेरे नॉलेज में कोई जांच आई नहीं है, कैसे बता दूँ संतुष्ट की है। हाँ मैडम कर रहे हैं, ये आ जाता है, अब वो देखो क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रशासन कर ही रहा होगा। आपको क्या लगता है वो सुसाइड है या उसको? सर मेरी बेटी कभी सुसाइड नहीं कर सकती, कभी भी किसी भी कीमत पर वो सुसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस तरह की घटनाओं से बिल्कुल नफरत करती थी। उसको ये लगता था कि इस तरह पीछे मेट्रो पे भी कोई लड़की ट्रेन के आगे कूद गई तो उस बात को उसने इतनी बार वो किया था उसका कि देख कैसी लड़की है, ऐसे कैसे अपनी जान दे सकती है। जान पे अधिकार मात्र एक बच्ची का नहीं होता है, बल्कि पूरे परिवार का होता है। मतलब इन सब चीज़ों से वो बहुत नफरत करती थी। सुसाइड वगैरह, सुसाइड वो किसी कीमत पे नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पे, उसका नेचर ही नहीं था। वो बहुत चंचल स्वभाव की थी, मस्ती करने वाली बच्ची थी। उसके घर रहने से पूरे घर में चहल पहल, अत्यधिक चहल पहल रहती थी। सेवा भावी, दूसरों की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। आज के बच्चे बुजुर्गों से कटते हैं। वो अब भी अपनी दादी के पास होती थी, उनके साथ मस्ती करना। हमारी बुआ जी वगैरह, दादी की जो दोस्त आ, सबको खाना खिलाना, चाय पिलाना, नहलाना धुलाना, सब वो खुद बड़े चाव से करती थी। कितनी उम्र थी डॉक्टर भावना की? सर 24 हो गई थी, 25 की होने वाली थी। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा है कि भाई जो कार्रवाई अभी तक प्रशासन के द्वारा की जा रही है उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या लगता है आपको प्रशासन जानबूझकर इस मामले में टाल मटोल कर रहा है या फिर प्रशासन के हाथ कुछ नहीं लग रहा है? सर इसके बारे में जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती मैं नहीं कह सकती। अभी तो वो अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही रहे हैं। इससे मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि वो अच्छा ही करेंगे और मुझे निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। मैम, जिस तरह से ये घटनाक्रम घटित हुआ और तरह तरह के देखो बातें भी हो रही है, दूसरी बात अगर हम कर लें तो सबसे ज़्यादा परेशानी भी माँ बाप को होती है, चाहे वो सोशल प्रेशर की बात कर ले या फिर किसी भी तरह की बात कर ले। सबसे ज़्यादा एक माँ होती है, उसी को तकलीफ़ होती है। एक पिता होता है,
वही उस चीज़ को फील कर सकता है। क्या कुछ आपका अगला कदम रहेगा इस केस को लेकर के, क्योंकि इस केस में बहुत से, यही नहीं बहुत से केस हमने ऐसे देखे जिनमें फैमिली खुद पीछे हट जाती है, चाहे वो सोशल प्रेशर हो या फिर कुछ और हो। सर बहुत सारे सामाजिक दबाव भी आ रहे हैं मेरे पास जी। मुझे बिठाने के लिए, और जब सामाजिक दबाव काम नहीं कर रहे तो अब वो दूसरे वे से कोई 60 लाख बता रहा, कोई 35 लाख, तो इनडायरेक्ट रूप में ये कहीं ना कहीं मुझे पैसों के माध्यम से खरीदने का विचार कर रहे हैं कि इतने पैसे बेटी के लगे, ये ले लो, बेटी है मेरी, कोई सामान नहीं था, और एनी कॉस्ट एनी रीजन, किसी भी कीमत पर, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपनी बेटी को न्याय दिला के रहूँगी, कभी पीछे नहीं हटूँ। और मुझे तो हमदर्दी है उसकी घरवाली से भी, बेचारी पत्नी से भी, उनके प्रति भी। तो दोस्त उसका क्या, ज़िंदगी तो उसकी भी बेचारे की ख़राब हो गई, उसकी माँ का क्या दोष है, ज़िंदगी तो बेचारे को उसकी भी प्रभावित हुई। तो उनसे भी मुझे पूर्ण सहानुभूति है कि भगवान उनको भी किसी तरीके से खुश रखे, लेकिन क्या करूं, उस लड़के को तो मैं नहीं बख्श सकती, उसको तो माफ़ नहीं कर सकती, चाहे मानसिक शारीरिक सामाजिक कुछ भी करे, हर कीमत पे मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, मुझे सच चाहिए, मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए, यही मेरी एक अंतिम और आखिरी। और प्रशासन पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बेटी को न्याय जरूर दिलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारे साथ मौजूद रही डॉक्टर भावना की जो माता जी है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि भी लड़ाई लास्ट तक लड़ी जाएगी, कुछ भी हो लेकिन अब बेटी को जस्टिस दिलवाया जाएगा। किस तरह से देखते हैं आप इस सारे घटनाक्रम को, क्या कुछ सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दें। और हम तो ये कहेंगे कि एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक के नाते आप भी न्याय की लड़ाई में शामिल ज़रूर हों, ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके, असल सच्चाई क्या है वो जनता के सामने आ सके। किसी तरह के भ्रम, किसी तरह की मिथ्या, किसी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे। परिवार जो कि न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, न्याय की इस लड़ाई में परिवार के सहभागी बने, परिवार को न्याय दिलवाए, ताकि इस तरह की आने वाले समय में जो घटनाएं हैं उन पर भी रोक लग सके। तो सब जिस तरह से ये घटनाक्रम घटित हुआ, परिवार कह रहा है कि भी अंत तक न्याय की लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। दूसरी तरफ लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जो परिवार है वो कह रहा है कि ऐसा हमें नहीं लगता कि सुसाइड किया गया होगा। क्या कुछ लगता है और इस सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी, आप भी इस पेशे से जुड़े हुए हैं। देखो, दरअसल ऐसा है कि ये बेटी अपने पूरे समाज की बेटी है, न कि गायत्री मैडम की है, और बच्चियों के साथ ऐसी जो दुर्घटनाएं हो रही है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी एंगल से इसकी पूरी जांच करके और निष्पक्षता से, और हमारी बच्ची के साथ जो दुर्भाव हुआ है, बुरा हुआ है, उसका समाधान होना चाहिए। कितने समय से जानते थे आप भावना को? भावना को लगभग 2-3 साल से। अच्छा, कैसा नेचर था, क्या कुछ खास विशेष नोटिस किया हो आपने कि भी कैसा नेचर है? बहुत सरल, सहज और सुशील बच्ची थी, और सामाजिकता, व्यवहारिकता उसमें खूब अच्छी झल थी। किसी प्रकार का कोई ऐसा हमें नहीं लगा कि भाई उसको किसी भी एंगल से हम ये कहें कि बच्ची अच्छी नहीं है। बहुत ही सुशील, सज्जन बच्ची थी, विनम्र बच्ची थी, पढ़ाई में मेहनती बच्ची थी।